दोस्तों आज की हमारी कहानी है मुंडी कटा भूत। गुजरात के एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले रमन एक मध्य वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो रमन पूजा पाठ में कम ही मानते हैं, पर रास्ते पर मंदिर या मस्जिद दिख जाए तो वह सिर झुका लिया करते हैं। रमन की नौकरी का समय तो दिन में 8.5 घंटे होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात में किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ सकता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम फॉल्ट ठीक करने को जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर रमन का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर रमन ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। रमन ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही रमन एटीएम बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर रोकने के लिए कहा। अब रमन अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उनकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी को अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह रमन को घूर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर रमन का दिल बेहताशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजर हटा ली और सोचा कि यह उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। यह फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते रमन फिर से काम पर लग गए। थोड़ी देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर दी। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। रमन ने सोचा कि उसने पहले जो भी देखा था वह सब भ्रम था। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर लगाई। तब एक बार फिर उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देख रमन की बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। गुजरात वापस लौटते वक्त भी उन्हें वह बार बार आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बाइक चला रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। रमन जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नजर उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वह अजीब घरघराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। रमन जी यह सब देखकर वहीं जड़ हो गए। उनकी ना चीख निकली, ना उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर रमन जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद रमन जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब वो होश में आए तो वो हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इस घटना के बाद महीनों तक रमन बेसुध रहे और काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वो गुजरात छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।